नमस्कार मेरे प्यारे कर्ची योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी रेनफेड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चल रही थी उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और इसके दो टॉपिक अपन ने पढ़ लिए थे। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का पढ़ा, परिचय पढ़ा इसका, और दूसरे में इसमें क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। 4 प्रकार की अपन ने प्रॉब्लम्स पढ़ी। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी? क्लाइमेट से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और इसके साथ में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अपन ने पढ़ ली। ठीक है, और इसके साथ में ही पहला टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन का हो गया, सेकंड अपना प्रॉब्लम्स का हो गया। आज अपना थर्ड टॉपिक है, क्या है बेटा? थर्ड टॉपिक है प्रॉब्लम्स में। आपने देखा होगा दो चीजें मेनली अपने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, एक तो वाटर, एक सॉइल, एक सॉइल। अब इन दोनों का अपने को क्या करना है बेटा? इस टॉपिक में कंजर्वेशन करना है। ठीक है, अब समस्याओं का कहीं ना कहीं क्या करना है? निवारण करना है। तो इन दोनों का अपन क्या करेंगे? कंजर्वेशन करेंगे, संरक्षण करेंगे। एक तो सॉइल का और एक वाटर का, मतलब जल का और मृदा का। जल और मृदा का क्या करेंगे बेटा? जल और मृदा का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? संरक्षण करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे। अब इनकी कंजर्वेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती है। अलग अलग क्या होती है बेटा? टेक्निक्स होती है। उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल की अलग से पढ़ेंगे और इसके साथ में ही वाटर की अलग से पढ़ेंगे। सॉइल और वाटर दोनों की क्या करेंगे बेटा? अलग अलग से इनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले आता है इसमें सॉइल और वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन। तो अपने को पता है कि एक तो मृदा और एक इसके साथ में जल, ये दोनों क्या बन रही थी? अपने रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए समस्याएं बन रही थी। ठीक है, अब अपने को पता है कि जल से ही तो इसका क्या हुई है? जल से ही तो रेनफेड एग्रीकल्चर की उत्पत्ति हुई है। रेनफेड एग्रीकल्चर का ओरिजिन किससे हुआ? कि सर जल के कारण ही हुआ, क्योंकि जल नहीं था, जल नहीं था, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, इसलिए अपन ने वर्षा आधारित खेती शुरू की, इसलिए वर्षा आधारित खेती की। अब जो वर्षा का जो जल है, जो उस सीजन में सर्वाधिक व्यर्थ में जाता है, उस व्यर्थ जल को अपने को क्या करना है? कंजर्व करना है। उस जल को क्या करना है? संरक्षित करना है। पहली चीज तो ये अपन पढ़ेंगे, जल वाली। दूसरी चीज है सोइल। अब सोइल का क्या होता है? कहीं ना कहीं इरोजन होता है, शरण होता है, इरोजन होता है, शरण होता है। अब इस शरण से भी क्या होती है? रेनफेड एग्रीकल्चर को समस्या होती है कि उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, बहुत सारे नुकसान होंगे। तो अब अपने को इसका भी क्या करना है बेटा? उपाय करना है। ठीक है, अब इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे कि मृदा और जल संरक्षण का अर्थ है कि मिट्टी उर्वरता को बनाए रखना और इसके साथ में जल संसाधनों का सही प्रयोग करना। सोइल कंजर्वेशन का मतलब है कि मृदा उर्वरता या जो सोइल फर्टिलिटी है, मृदा उर्वरता या क्या है बेटा? सोइल फर्टिलिटी जो है, सोइल फर्टिलिटी जो है, इसको अपने को क्या करना है? इसको बनाए रखना है, इसको बनाए रखना है। मतलब इसको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, सोइल फर्टिलिटी को। सेकंड पॉइंट अपना आता है कौन सा? संसाधनों का सही प्रयोग करना, संसाधनों का सही प्रयोग करना, संसाधनों का सही प्रयोग करना, सही प्रयोग करना। ठीक है, ये अपना क्या आ जाता है? नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि जल संसाधनों का, कौन से संसाधनों का? जल संसाधनों का अपने को सही प्रयोग करना है। जैसे अपने को वर्षा के द्वारा, वर्षा के टाइम जब वर्षा होती है तो उस टाइम बहुत ज्यादा जल की क्या होती है? हानि होती है। कहीं ना कहीं उस जल की हानि को अपने को क्या करना है? रोकना है, और इससे अपने को उन संसाधनों का उपयोग क्या करना है? बढ़ाना है, ताकि फसलों की अच्छी पैदावार हो और पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। मतलब फसलों की क्या होनी चाहिए? अच्छी पैदावार
पैदावार होनी चाहिए, पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन है सॉइल और वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज का। अब इन जो टेक्निक्स है, मतलब जो इनकी सॉइल की और वाटर की जो कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स है, जो मेजर्स है कि इन इन उपायों के द्वारा इनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले एग्रोनॉमिक मेजर्स आते हैं, मतलब कृषि से संबंधित या सस्ते से संबंधित प्रक्रियाएं आती है। एग्रोनॉमी मेजर्स या सस्ते से संबंधित क्या आते हैं, सस्ते से संबंधित क्या आते हैं, उपाय आते हैं। इन उपायों में सबसे पहले अपन बात करें तो कंट्यूर फार्मिंग, पहला कौन सा आ जाएगा बेटा, कंट्यूर फार्मिंग आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा स्ट्रिप फार्मिंग, फिर आता है अपने स्ट्रिप क्रॉपिंग, फिर आता है क्रॉप रोटेशन, फिर आता है मल्चिंग, फिर आता है कवर क्रॉपिंग। अब मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से होता है। बेटा एक ढलान वाली अपने पास में क्या है, मर्दा है। ढलान वाली अपने पास में क्या है, मर्दा है। अब इसमें आप इस प्रकार से खेती कर दोगे, इस प्रकार से खेती कर दोगे तो भाई साहब वो जो मर्दा में जो आपने बीज लगाए, जो मर्दा है ना, मर्दा की लेयर ऐसे कैसे नीचे आ जाएगी पानी के साथ में। पर आप इसी को इस प्रकार से कंटूर बनाते हुए खेती करते हो तो पहले जल इस पर रहेगा, फिर धीरे धीरे इस पर आएगा, फिर इस पर आएगा, फिर इस पर आएगा। इस प्रकार से कंटूर बनाते हुए खेती करते हो तो उसको क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंटूर फार्मिंग कहते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है पट्टियों में फसल लगाना, पट्टियों में फसल लगाना। एक है कि बिना पट्टियों के जो फसल होती है उसमें इरोजन ज्यादा होता है और पट्टियों में फसल लगाने वाली में कम होता है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि कुछ मर्दाएं तो ऐसी है कि जो कि मर्दा अपर्दन को, मतलब मर्दा कणों को आपस में जोड़े रखती है, और कुछ ऐसे होती है बिखेरने का कार्य करती है। तो एक बार तो वो फसल लगाओ जो आपस में जोड़ती है, एक बार बिखेरने वाली भी लगा लो क्योंकि फसल तो अपने को वो भी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर क्रॉप रोटेशन बना रहता है, ठीक है, एक बार अधिक जल मांग वाली लगाओ और एक बार कम जल मांग वाली लगाओ, एक बार उथली जड़े वाली भी लगाओ और एक बार गहरी जड़े वाली लगाओ। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं अपने दोनों का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, दोनों का सही उपयोग होता है। इसके बाद में आता है कवर क्रॉपिंग। क्या आता है बेटा, कवर क्रॉपिंग मतलब जैसे ये मर्दा है, मल्चिंग की बात करते हैं पहले। मल्चिंग और कवर क्रॉपिंग में ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। कवर क्रॉपिंग तो क्या करती है, मृदा अपरदन को कम करती है। मल्चिंग क्या करती है, मेनली सॉइल में जो मॉइस्चर है, मृदा में जो नमी है, उस नमी का क्या करती है, कंजर्वेशन करती है। क्या करती है बेटा, उस मृदा की नमी का क्या करती है, कंजर्वेशन करती है। तो ये इस प्रकार की टेक्निक्स है। इसके बाद में आती है मैकेनिकल मेजर्स, यांत्रिक उपाय, कंटूर बंडिंग, टेरेसिंग, चेक डैम्स, फार्म पॉन्ड्स, परकोलेशन, पेड़ से। ठीक है, ये अपने क्या आते हैं, दोनों की है, ये सॉइल की भी है और वाटर कंजर्वेशन की भी है। ठीक है, तो ये टेक्निक्स का याद रखना, इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे अभी। फिर आते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब आप कृषि फसलों के साथ साथ में, फसलों के साथ साथ में वृक्ष भी लगाओ, फसलों के साथ साथ में क्या लगाओ, वृक्ष भी लगाओ। इसको अपन क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। घास अवरोध, मतलब जैसे अपने को लगे कि इस तरफ से अपने मृदा का अपरदन हो सकता है, जल अत्यधिक बहाव से आ सकता है, तो इधर घास का अवरोध लगा दो, इससे वाटर इधर जाएगा, तो घास का ये जो अवरोध आएगा वाटर के लिए, और इससे क्या होगा, अपरदन कम होगा। तो ग्रास बैरियर्स अपने को लगाना है। इसके साथ में ही विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट अपने को लगानी है, मतलब वायु रोधी और सुरक्षा वाली पट्टियां अपने को लगानी है। कैसे, देखो ध्यान से, विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट, इनका निर्माण के आधार पर अंतर होता है, वैसे सेम ही होती है। अब अपन बात करें इन दीवारों पर, यहां पर अपन क्या कर देते हैं, कुछ झाड़ियां लगा दिए या कुछ दीवार अपन ने खड़ी कर दी। ठीक है, तो इनको अपन क्या कहते हैं, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट कहते हैं। अब इधर से जो तेज हवा आएगी ना, वो टकराएगी, इस दीवार से टकराएगी, और यहाँ पर क्या नहीं होगा, वायु का अपर्दन नहीं होगा, वायु अपर्दन नहीं होगा, ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। एफोरेस्ट्रेशन और रिफोरेस्ट्रेशन। एफोरेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एफोरेस्ट्रेशन का मतलब है कि कोई खाली पड़ी जमीन थी, उसमें अपन ने वन लगा लिया। रिफोरेस्ट्रेशन, पहले वन था और वो नष्ट हो गया या होने वाला है, तो उस जगह अपन दोबारा से क्या लगाते हैं, वन लगाते हैं। पहले से लगी हुई जगह पर लगाते हैं रिफोरेस्ट्रेशन, और खाली पड़ी जमीन में लगाते हैं तो एफोरेस्ट्रेशन। याद रखना बेटा। तो इसमें क्या आता है,
ये दोनों अगर लगाएंगे, जैसे कोई खाली पड़ी जमीन में अपन वन लगा रहे हैं तो उससे क्या मिल रहे हैं, बेनिफिट ही मिल रहे हैं। इससे वाटर का कंजर्वेशन भी होगा और सोइल का कंजर्वेशन भी होगा, रिफॉरेस्टेशन से भी यही होगा। तो ये बायोलॉजिकल मेजर्स अपने आ जाते हैं। मैकेनिकल मेजर्स की बात कर ली, एग्रोनॉमिक मेजर्स की बात कर ली, ठीक है। अब सबसे पहले वन बाय वन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है सोइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, मतलब मृदा का संरक्षण करना है। किसका करना है बेटा, मृदा का संरक्षण करना है। किसका करोगे कि सर मृदा का संरक्षण करेंगे। तो मृदा का संरक्षण करने के लिए सबसे पहले कौन सी आती है, कंटूर फार्मिंग। अब कंटूर फार्मिंग में क्या होगी, सोइल की इरोजन। ये सोइल कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वाटर की बात नहीं कर रहे, सोइल कंजर्वेशन। अब भाई साहब जो ढलान वाली फसलें होती है, ढलान वाली फसलें होती है, अब ये सॉरी मृदाएं होती है, तो ढलान वाली में क्या होता है, ढलान के साथ में पानी वगैरह आएगा और इसको क्या कर देगा, मृदा का कटाव कर देगा, ठीक है। अब ढलान वाली फसलों में क्या करते हैं, ये कंटूर बनाकर खेती की जाती है और इसके ढलान के विरुद्ध खेती की जाती है, तो उसको कंटूर फार्मिंग कहते हैं। देखो पहाड़ी और ढलानदार क्षेत्रों में खेतों की जो जुताई है वो समोच्च रेखाओं के साथ में की जाती है, कंटूर लाइनों की, ये कंटूर लाइनें होती है, इन कंटूर लाइनों के साथ में क्या की जाती है, खेती की जाती है। ये अपने क्या आ जाता है, कंटूर फार्मिंग। इससे पानी की गति धीमी होती है। मैंने कहा था बेटा मिट्टी नहीं बहेगी, क्योंकि ये पानी सबसे पहले यहाँ पर रहेगा और फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, इस प्रकार से। जैसे कोई ढलान है, अब ढलान है तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, पहले ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। अब पहले पानी यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ। सीढ़ियां नहीं होती क्या, मतलब आपको पता है सीढ़ियां होती है अपने मकान में। अब सीढ़ियां होती है तो सीढ़ियों को एक तो अपन फिसल पट्टी की तरह रख दे, ठीक है। एक अपन ने पहले कंटूर बनाया, अब एक तो सीधे पर आप पानी डालोगे, सीढ़ियां है, सीढ़ियां लगी हुई नहीं है, एक सीढ़ी ढलानदार जगह है उस पर पानी डालोगे, एक उन पर जो सीढ़ियां लगाने के बाद में उनमें पानी डालोगे, तो धीरे किसमें आएगी गति, कि सर सीढ़ियों में धीरे आएगी जब लग जाती है, ठीक है। वही सिस्टम होता है कंटूर वाला, ठीक है, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है वही टेरेसिंग वाला हो गया। इसमें क्या करते हैं, उसमें कंटूर बनाकर खेती करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, कंटूर का मतलब भी लगभग टेरेसिंग की तरह ही है, पर इसमें क्या करते हैं, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे। जैसे पहाड़ है, उन पहाड़ों पर बड़े बड़े खेत बना लेंगे। किस प्रकार से बना लेंगे, सीढ़ी नुमा बना लेंगे, जैसे कि चाय की खेती होती है पहाड़ों में, ठीक है। इससे पानी क्या होता है, धीरे धीरे आता है। कैसे आता है बेटा, धीरे धीरे आता है। इन दोनों को समझ लेते हैं एक बार अपन। देखो ये आपको किस रूप में दिखाई दे रही है, ये आपको कंटूर फार्मिंग में दिखाई दे रही है। किस रूप से दिखाई दे रही है बेटा, कंटूर फार्मिंग से दिखाई दे रही है, ठीक है। किस रूप में दिखाई दे रही है, कंटूर फार्मिंग में दिखाई दे रही है, दिख रही है। ये क्या है, एक प्रकार की कंटूर फार्मिंग है। एक वो जो सीढ़ी वाली थी, एक जो सीढ़ी वाली थी उसको क्या बोलते हैं, टेरेसिंग। मैं यूं कह रहा था। बताओ। देखना अभी थोड़ा सा ये चल नहीं रहा है, इस वजह से अपन चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। टेरेसिंग, टेरेसिंग का मतलब क्या है, सीढ़ी के रूप में अपन जो खेती करते हैं, क्या करते हैं बेटा, सीढ़ी के रूप में खेती करते हैं। मतलब ये ढलान वाली है, इसमें पूरी सीढ़ियां बनाते हैं,
ठीक है। कंटूर में अपन क्या बनाएंगे, कंटूर बनाएंगे जैसा कि मैंने इमेज में दिखाया। और टेरेसिंग को सीधा सा देखना है तो सीडीओ के रूप में आप देख सकते हो। किस रूप में देख सकते हो, सीडीओ के रूप में आप देख सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा क्या बनाए जाते हैं, खेत बनाए जाते हैं, और जिससे मिट्टी और पानी का क्या हो जाता है बेटा, कंजर्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कंजर्वेशन हो जाता है। ये अपने क्या है, टेरेसिंग है। क्या है, टेरेसिंग है। इससे धीरे धीरे पानी क्या आता है, नीचे की ओर आता है। नेक्स्ट अपने आता है बेटा मल्चिंग। क्या आता है, मल्चिंग आता है। जैसे कि ये अपना खेत है, अब अपने पास में कोई घास फूस पड़ी है या कोई पॉलीथीन पड़ी है, उसको अपने इस पर क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, इसको ढक देते हैं ऊपर वाले भाग को। अब इस ऊपर वाले भाग को अपन ढक देंगे तो इससे क्या होगा, इससे इसकी मॉइस्चर है वो नहीं होगी नष्ट, वो नष्ट नहीं होगी। तो इसको अपन मल्चिंग कहते हैं कि मृदा की सतह पर जब अपन घास फूस बिछा देते हैं और उसके बाद में क्या होता है, उससे पानी का लॉस नहीं होता है, वाटर मॉइस्चर का लॉस नहीं होता है, इसको अपन कहते हैं मल्चिंग। क्या कहते हैं, मल्चिंग। ये नमी को बनाए रखता है और मिट्टी के कटाव को रोकता है और खरपतवार को क्या करता है बेटा, कम करता है। तो इसको क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। इसके बाद में आता है एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री में है कि फसलों के साथ साथ में, फसल के साथ साथ, फसल के साथ साथ क्या करते हैं, फसल के साथ साथ में क्या करते हैं, फसल के साथ साथ में पेड़ भी लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। तो इससे अपन क्या कहते हैं, एग्रोफोरेस्ट्री कहते हैं। इससे मृदा की गुणवत्ता बनी रहती है। कि सर कैसे बनी रहती है, ये अपनी फसल है, इस फसल में अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपन ने फसल लगाई, इसमें क्या लगाई बेटा, फसल लगाई। और इसमें अपन जब फसल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें वृक्ष भी है, ठीक है। अब इन वृक्षों की पत्तियां वगैरह क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। अब इनका क्या होगा, अपघटन होगा, अपघटन होगा तो वो ह्यूमस में चेंज हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर था, ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं इसकी फर्टिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो और इसके साथ में ये जो अपने वर्षा जल है, उसके जो बहाव जो तेजी से गिरता है अपनी जमीन पर, उसके बहाव को कम करता है, वायु के प्रवाह को कम करता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एग्रोफोरेस्ट्री भी हेल्प करती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि हर साल अलग अलग प्रकार की अपने फसलें उगाते हैं, तो उससे जो मृदा की उर्वरता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। कैसे, एक तो उथली जड़ वाली क्या है, फसल है, और एक गहरी जड़ वाली फसलें हैं। एक गहरी जड़े वाली है, एक उतली जड़े वाली है। तो इसमें क्या हो जाता है, क्रॉप रोटेशन। क्या हो जाता है बेटा, क्रॉप रोटेशन हो जाता है कि अपन एक बार उतली जड़े वाली लगाते हैं, एक बार गहरी जड़े वाली। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहता है। एक बार नीचे के पोषक तत्व ले लेगी ये जड़े, एक बार ऊपर के ले लेगी, तो इसको अपन बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इसके बाद में अपने आता है भाई साहब नेक्स्ट, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, मतलब जल को संरक्षण करने वाली, जल संरक्षण करने वाली तकनीकें, जल संरक्षण वाली तकनीकें आती है। अब जल संरक्षण करने वाली तकनीकें कौन सी आती है, कि अपने को वाटर को क्या करना है, कंजर्व करना है। वाटर को क्या करना है बेटा, कंजर्व करना है। अब वाटर को कंजर्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग अपन क्या करते हैं, टेक्निक्स यूज में लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या आता है बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के पानी को तालाबों में, टैंकों में, भूमिगत टैंकों में क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, और बाद में इसको इरिगेशन के रूप में या सिंचाई के रूप में यूज में लेते हैं। किस रूप में यूज में लेते हैं, सिंचाई के रूप में यूज में लेते हैं। तो इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है, इससे पानी की बर्बादी कम होती है और जल संकट से क्या होता है, बचाव होता है। कहीं ना कहीं जो वाटर वेस्टेज है वो कम होता है, और इसके साथ में ही जल का संकट, जैसे ऐसे कंडीशन आ जाए कि अब वर्षा नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में अपने इसको क्या ले सकते हैं, यूज ले सकते हैं। तो ये अपने क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहली टेक्निक क्या है बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इनमें ज्यादा मटेरियल मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होनी चाहिए, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इसके बाद में आप इनको अच्छे से लिख सको, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप सारी चीजें लिख सकते हो कि जो वर्षा का जल है उसको अपन संरक्षित करेंगे तो किस प्रकार से ये रेनफेड एग्रीकल्चर में सहायक हो सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है चेक डैम। क्या आता है बेटा, चेक डैम, मतलब नालों और छोटी नदियों पर छोटे बांध बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं बेटा, छोटे बांध बनाए जाते हैं।
ठीक है, छोटे बांध बनाए जाते हैं जिससे पानी धीरे धीरे रिसकर क्या होते हैं, भूजल को भरता है। भाई साहब अब आप एक चीज सोचो कि ये अपने जो मर्दा में जो पानी है ना, जो भूजल है, वो क्या है, एक सीमित मात्रा में है। अब अपन इसका यूज करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, इसको वापस नीचे की ओर नहीं भेजेंगे, ठीक है, तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक जल संकट हो जाएगा। और अगर जैसे वर्षा आती है, अपन ने यहाँ पर कोई जैसे यहाँ पर गड्ढा करके और इसको अपन ने अंदर की ओर पानी को भेज दिया, मतलब भूजल स्तर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी कॉलेजें होती है, उनमें सभी को आपस में जोड़कर और एक प्रकार का इस प्रकार का टैंक बना होता है, उसमें अपन डाल देते हैं उस पानी को, ठीक है। वो भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए होता है। इससे मृदा का कटाव भी कम होता है क्योंकि पानी एक ही जगह पर जा रहा है सारा, ठीक है। तो ये अपने क्या होता है, चेक डैम, मतलब डैम बना देते हैं, मिट्टी के बांध बना देते हैं। इसके बाद में आता है भाई साहब ड्रिप इरिगेशन। अगर अपन जैसे रेनफेड एग्रीकल्चर है, तो रेनफेड एग्रीकल्चर में क्या होता है बेटा, रेनफेड एग्रीकल्चर में अपने पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो उस कंडीशन में अपन ड्रिप इरिगेशन दे, ऐसे वाटर का हार्वेस्टिंग करके अपन ड्रिप इरिगेशन दे, तो कहीं ना कहीं जल का क्या होगा बेटा, संरक्षण होगा। 80 से 90 वाटर सेव करने में क्या करता है, ये मदद करता है। और प्रिवेंट मतलब ये सॉइल इरोजन को क्या करता है, प्रिवेंट मतलब रोकने का कार्य करता है। अब वही आ गया प्रोकोलेशन पिट्स। प्रोकोलेशन पिट्स क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो भूजल स्तर है ना, इसको बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। जैसे कि एक कुआं हो गया, अब इस कुएं में आप पानी डालोगे, एक तो बहता जाएगा, एक तो अपनी सतह पर, मर्दा की सतह पर बहता जाएगा। एक कुएं में पानी डाल दिया तो इससे तो भूजल स्तर बढ़ेगा, भूजल स्तर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। और इसके साथ में ही अपन बात करें कि जो अपने एक मर्दा की सतह पर बह रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भूजल स्तर नहीं बढ़ने वाला है, उससे नहीं बढ़ने वाला है। तो ये भी अपने क्या होता है, एक लॉस होता है, एक प्रकार की कंजर्वेशन की टेक्निक होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो गया कि परकोलेशन पिट्स में क्या होते हैं, अपन गड्ढे होते हैं या कुएं होते हैं, उन कुएं में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, ये परकोलेशन पिट्स होते हैं। इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है और कुओं और बोरवेलों में पानी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट कंटूर बंडिंग। क्या आता है बेटा, कंटूर बंडिंग। इसमें क्या करते हैं, ढलान के साथ में, जैसे ये मर्दा है, अब इस मर्दा में क्या करते हैं, जैसे ये ढलान है, इस ढलान में अपन क्या कर देंगे, कंटूर का निर्माण कर देंगे। इससे धीरे धीरे पानी क्या होगा, अंदर की ओर रिसेगा, अंदर की ओर, यहाँ का पानी यहाँ पर रिस जाएगा, यहाँ का पानी यहाँ रिसेगा। तो ये अपने क्या होता है, कंटूर बंडिंग होता है। क्या होता है बेटा, कंटूर बंडिंग होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है फार्म पॉन्ड। आपने फार्म पॉन्ड का निर्माण कर लिया, अपने खेत में ये फार्म पॉन्ड का निर्माण कर लिया, ठीक है। पूरे खेत का पानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसको जब आपके जल संकट आएगा, जब वर्षा नहीं होगी, जब वर्षा नहीं होगी, उस कंडीशन में आप इसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे, इसको क्या करोगे, यूज करोगे। खेतों में छोटे तालाब बनाए जाते हैं और जिनमें बारिश का पानी क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ये अपने क्या आते हैं, फार्म पॉन्ड। और यहाँ गर्मियों में सिंचाई के लिए क्या करवाते हैं, पानी उपलब्ध करवाते हैं, तो ये क्या आ जाते हैं बेटा, फार्म पॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक था कि सोइल को कंजर्वेशन की टेक्निक्स कौन सी है और वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स कौन सी है। तो मेरे हिसाब से आप सभी का ये टॉपिक क्या होता है, क्लियर होता है। इसके साथ में अपन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।